हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी ई टेक्निकल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कार्बन ब्रश क्या है और मोटर में हम सिर्फ कार्बन ब्रश का ही क्यों यूज़ करते हैं। फ्रेंड, कार्बन ब्रश क्या है? कार्बन ब्रश किसी भी मोटर या जनरेटर के अंदर जो रोटर होता है उसमें करंट सप्लाई करने को काम करता है। सभी मोटर के अंदर एक स्टेटर और एक रोटर होता है। स्टेटर का एक जगह से स्तर रहता है, इसलिए इसे करंट सप्लाई कराना आसानी होती है, परंतु रोटर हमेशा घूमता रहता है। तो हम इस रोटर से तार जोड़ते हैं तो वह तार टूट जाएगा, इसलिए हम कार्बन ब्रश का ही इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ब्रश रोटर में टच हो जाता है। कार्बन ब्रश डायरेक्ट रोटर से कनेक्ट नहीं होता है। रोटर के साथ एक कमेंटर होता है, जो कमेंटर और कार्बन ब्रश आपस में कनेक्ट होता है, तो कार्बन ब्रश के कमेंटर के साथ रगड़ खाने की वजह से रोटर का अंदर करंट सप्लाई होता है। यह कार्बन से मिलकर बना एक ऐसा ब्रश है जिसका उपयोग किसी भी डीसी मोटर या जनरेटर के रोटर में करंट सप्लाई करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड, कार्बन ब्रश का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्बन ब्रश का उपयोग बहुत सी जगहों पर किया जाता है फ्रेंड, जैसे कि एसी मोटर, एसी जनरेटर और एसी में इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम हमारे घरों में भी देख सकते हैं, जैसे घरों के मिक्सर में, ग्राइंडर में भी देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें आपको पहले से ही बता चुके हैं कि यह रोटर के अंदर करंट सप्लाई करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। मोटर कार्बन के ब्रश का उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें एल्युमिनियम या कॉपर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? फ्रेंड, इसकी बात करते हैं। पॉइंट के कार्बन के इस्तेमाल होने से सबसे पहला कारण है कि कार्बन में मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कार्बन ब्रश से काफ़ी कम होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1050 सेल्सियस होता है, 1050 सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब कि अगर कॉपर पर 1050 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट दी जाए तो वह पिघल जाता है, लेकिन कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर हमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल इसलिए चाहिए फ्रेंड, क्योंकि जब कार्बन ब्रश मोन्टेटर से रगड़ खाकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो उस समय इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। इसके कारण हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल का होना ज़रूरी है। अगर हम कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो वह पिघल जाएगा, और अगर हम कार्बन का ब्रश में इस्तेमाल करेंगे तो वह ऐसा नहीं होगा। कार्बन कॉपर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसके फायदे हैं कि जब कार्बन कमेंटर से टच रहता है तो दोनों में फ्रेक्सिटी होती है। इस कारण दोनों में से एक मटेरियल का नुकसान होता है। अगर हम यहाँ कार्बन ब्रश की जगह कार्बन का इस्तेमाल करते हैं तो कॉपर का सख्त होने की वजह से कमेंटर बहुत नुकसान पहुँचाता है। अगर यही हम कार्बन के ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो कमेंटर की जगह कार्बन ब्रश की ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। यही तो हम चाहते हैं कि कम्यूटेटर को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि कम्यूटेटर कार्बन ब्रश के बहुत ज़्यादा महंगा आता है और नुकसान तो दोनों में से एक को ही पहुँचना है। पर अगर कार्बन ब्रश का नुकसान पहुँचता है तो हमें नया कार्बन ब्रश ला सकते हैं, यह हम कम कीमत में पड़ जाता है। अगर हम नुकसान कम्यूटेटर को ज़्यादा कीमत में मिलेगा, इसलिए हमें कॉपर का बजाय कार्बन का ही उपयोग करते हैं। तो कार्बन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, जब कार्बन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जब कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर फिक्सन होता है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर कार्बन का ख़ास बात यह है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस और कम हो जाता है। इसका हम बहुत ज़्यादा मिलता है, इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट फ्लो होने से आसानी होती है। अगर करंट आसानी से सप्लाई होता है तो रोटर को चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्बन की इस प्रॉपर्टी ही की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कार्बन जो होता है वह खुद लुब्रिकेट हो जाता है। लुब्रिकेटिंग का मतलब हमारे मोटर के अंदर जो बेरिंग लगे होते हैं उसमें ऑयल और ग्रीस डाल कर उसे लुब्रिकेट करना पड़ता है, लेकिन कार्बन ब्रश की लुब्रिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कार्बन ब्रश को हम काफ़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। फ्रेंड, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।